हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी क्लास 10th के जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, और जो पुराने बच्चे हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इन वीडियोज का लाभ मिल सके। मेरे द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की एक जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं उनकी एक सीरीज चलाई जा रही है। तो आप इन वीडियोस के माध्यम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन करें। उसी सीरीज में मैंने सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को रियल नंबर शुरू किया था। तो रियल नंबर की मैंने 2 वीडियो अपलोड की है। तो वहां पे मैंने बताया है आपसे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं देख पाता हूं कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको इरेशनल प्रूव करने के लिए आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ लिख रखा है फोर प्रूव दैट, मान लीजिए यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 है, किसी के साथ प्लस है या दो, एक रेशनल है एक इरेशनल है, उसका डिफरेंस हो गया है ना। इसके बाद एक रेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई है या एक रेशनल का इरेशनल में डिवाइड है, कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। देख पा रहे हैं ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका इरेशनल आएगा। ये रेशनल है, ये इरेशनल है, इसका रिजल्ट इरेशनल आएगा। 5 रेशनल है, रूट 2 इरेशनल है, इसका रिजल्ट इरेशनल आएगा। रूट 2 इरेशनल है, 5 रेशनल है, अगर आप डिवाइड करें तो इसका भी रिजल्ट इरेशनल होगा। तो जब इस तरीके के जो नंबर्स हैं इनको हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स इनको हमको सबको क्या दिखाना है बच्चों? इरेशनल नंबर दिखाना है। तो हमें इनको किस तरह से अपने बोर्ड पेपर में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको करने की प्रोसेस बहुत सिंपल सी होगी आप लोगों के लिए, कि जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों रूट 2, रूट 3, रूट 5 को समझते हुए किया था कि जो वो नंबर्स होते हैं वो 100% इरेशनल नंबर होते हैं आपके। रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, मैंने बताया भी था, रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, रूट 10 हो गया। ऑल दिस टाइप आर नंबर्स। बताओ बच्चों कैसे होते हैं इरेशनल नंबर। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हमें दो नंबर से एक रेशनल इरेशनल को प्लस करना है, तब देखना है कि इरेशनल आएगा। दो एक रेशनल इरेशनल को माइनस करना है, तब देखना है कि इरेशनल आएगा, या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो इसका अगर हम लोग प्रूव करेंगे तो सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे? तो सबका तरीका एक ही होगा बच्चों। आपको करना क्या है कि जो आपको नंबर इसको प्रूव कराना है, जैसे 6 प्लस रूट 2 को प्रूव कराना है ना, या 3 माइनस रूट 2 को, या 5 रूट 2 को, या रूट 2 अपॉन 5 को, मैं सबको इकट्ठा बता रहा हूं। तो आपको किसी भी नंबर को प्रूव कराना है तो आपको सबको मान लेना है कि भैया ये रेशनल इरेशनल नहीं, ये रेशनल है, ठीक है। देख रहे 6 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, 5 रूट 2, रूट 2, 5 आर रेशनल नंबर। इनको आपको क्या मानना है? रेशनल नंबर्स मानना है, ठीक है। तब बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर, बाय डिफिनीशन ऑफ बच्चों रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है कि ये जो जितने भी नंबर आपके लिखे हुए हैं सबको हम लोग लिख पाएंगे रेशियो के फॉर्म में। 6 प्लस रूट 2 को लिख पाएंगे ए अपॉन बी, 3 माइनस रूट 2 को लिख पाएंगे ए माइनस बी, ए अपॉन बी सॉरी, 5 रूट 2 को लिख पाएंगे ए अपॉन बी, रूट 2 अपॉन 5 को लिख पाएंगे ए अपॉन बी। आप देख पा रहे होंगे कि हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। जहां पे ध्यान रखना है कि आपके जो ए और बी हैं, ए और बी जो ये दो इंटीजर्स हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, हर एक उसमें ए और बी आपके क्या है? दोनों इंटीजर्स हैं, ध्यान रखना है। ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए और बी आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और एचसीएफ इनका 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। ए और बी का एचसीएफ 1 है बच्चों। एचसीएफ का ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है सिंबल होता है। अगर कहीं स्मॉल ब्रैकेट में 2 नंबर लिखा है इसका मतलब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये बात अभी आपको ध्यान रखना है। इनका जो एचसीएफ है बच्चों वो कितना आना चाहिए? वो 1 आना चाहिए। उन दो नंबर्स का रेशियो है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है।
तो इसके बाद हम लोगों की सॉल्विंग हो कि 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू ए अपान बी है, तो आप कहोगे कि सर रूट टू की वैल्यू निकालूंगा तो ए अपान बी माइनस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर आप इससे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो रूट टू इज इक्वल टू, अगर आप इसका बी एलसीएम ले लोगे तो बताइए यहाँ नीचे 1 हो जाएगा तो ए माइनस 6 बी हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस 6 बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर ए और बी इंटीजर से बिलोंग करते हैं और हमने उसको रेशनल फॉर्म में ए अपान बी लिखा, तो जो ये वैल्यू आएगी आपकी हमेशा ए माइनस 6 बी अपान बी, जिसमें कि आपका कहीं भी रूट का पार्ट नहीं लिखा हुआ है। इसकी पूरे की वैल्यू बच्चों ए और बी दुनिया का कोई भी इंटीजर ले लो, हमेशा इसकी वैल्यू बच्चों क्या निकल के आएगी आपकी, हमेशा रेशनल नंबर निकल के आएगी। और ये किसके इक्वल दिखाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन वाले ने, रूट टू, जिसको मैंने पिछले दिनों प्रूव करना सिखाया कि आप किस तरह से इरेशनल नंबर इसको प्रूव करना चाहते हैं। तो अब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसको 6 प्लस रूट टू को रेशनल माने हो, ए अपान बी लिखे हो, तो जो इरेशनल नंबर कोई भी है उसका रेशनल नंबर के इक्वल हो गया। अब बताओ, रेशनल नंबर की डिफिनीशन कुछ और है, इरेशनल नंबर की डिफिनीशन कुछ और है। तो यहाँ पे जब आपने गलत कंट्राडिक्शन किया कि ये रेशनल नंबर है, इसी की वजह से हमारा जो इरेशनल नंबर है वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, रेशनल नंबर के इक्वल आ गया। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, बाई रॉन्ग असम्पशन, सारे क्वेश्चन में यही लिखना है। अभी मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। बाय रॉन्ग असम्पशन, ठीक है, वी शो दैट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर। बाय रॉन्ग असम्पशन वी शो दैट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बाय कंट्राडिक्शन, दैट 6 प्लस रूट टू, 3 माइनस रूट टू, 5 रूट टू अपॉन 5 आर रेशनल नंबर इज रॉन्ग। ये सारा कुछ रॉन्ग है, इसको भी सॉल्व कर लो। देखो यहां से अगर रूट टू की वैल्यू निकालोगे तो इसको आप इधर ले आओ, तो 3 माइनस ए अपान बी इज इक्वल टू माइनस रूट टू, उधर आएगा प्लस रूट टू, इसका एलसीएम लोगे बी तो ये कितना आ जाएगा 3b माइनस ए इज इक्वल टू रूट टू। देख पा रहे होंगे ये आपकी पार्ट आपका पूरी तरह से किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के, और रूट टू आपका किसके इक्वल होता है, हमेशा इरेशनल नंबर के इक्वल होता है। यहाँ भी वही रिजल्ट आ रहा है। इधर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा आपको कुल मिला के जो रूट वाला है उसको पूरी तरह से फ्री करना है, बाकी वैल्यू एक तरफ, रूट वाली एक तरफ। इसको करोगे तो रूट टू की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ तो डायरेक्ट आ जाएगी ए अपान 5b। आप फिर देख पा रहे होंगे ये आपका नंबर कैसा है, आपका सॉरी इरेशनल नंबर है, और वो उधर का पार्ट कैसा है आपका बच्चों, रेशनल नंबर है। वहां भी देख पा रहे होंगे अगर क्लास इंटू करोगे तो रूट टू की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, 5a अपान b। अगेन ये आपका नंबर कैसा है बच्चों, इरेशनल नंबर है, और उधर का वो नंबर कैसे है बच्चों, रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस थे सब में इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को, ये इस दोनों को इक्वल करने की कोशिश कर रहा है, और वही चीज हमारे लिए गलत साबित हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इरेशनल को रेशनल मान लिया है, जिसकी वजह से आपका जो ये डिसीजन है, जो आंसर है वो गलत निकलने लगा। तो यही चीज लिखा हुआ है कि बाय रॉन्ग assume we show that irrational number is equal to rational number which is not possible by contradiction। ये जो चीज रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है। सो ऑल नंबर्स, जो भी ये नंबर्स हैं, जैसे कि आपका एक जो है क्या दे रखा है 6 प्लस रूट टू दे रखा है, और एक क्या दे रखा है 3 माइनस रूट टू हो दिया है, एक 5 रूट टू दिया है, एक रूट टू अपॉन 5 दिया है, आर इरेशनल नंबर। ये अगर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब ये बच्चों कैसे नंबर है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 2 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली समझते हुए अपने बोर्ड पेपर में कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद अब मैं एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा इसी पर बेस्ड, जो है कि किस तरह से हमको किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। आप लोगों के लिए तरीका यही होगा आपका। जैसे कि आपसे पेपर में दे सकता है प्रूव दैट, देखिए ऐसे सवाल भी देता है, प्रूव दैट, पहले तो कहेगा कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, पहले तो इसमें ये कहेगा एंड विथ द हेल्प ऑफ √5 show that 3 plus 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। आपका ऐसे सवाल आ सकता है, ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा 4 नंबर का आएगा आपसे, एक में 2 पार्ट उसने जोड़ दिया। पहले तो कह रहा √5 को इरेशनल नंबर दिखाओ, इसके बाद इसकी हेल्प से कि √5 इरेशनल है, आप दिखाओ कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। तो √5 एक इरेशनल नंबर है, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है प्ले लिस्ट में, उस पर आप देख सकते हैं। और ये हमको पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा जो टारगेट होगा 3 + 2 √5 को हम लोग इरेशनल प्रूव करेंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो इस चीज को आप जाकर वहां प्लेलिस्ट में इरेशनलिटी मैंने प्रूव करने के लिए बताया है, एक एक स्टेप समझाते हुए, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसका प्रूव करने के लिए अभी मैंने बताया आपको वही करना है कि 3 + 2 √5 को मानना है। वो कैसा नंबर है बच्चों, एक रेशनल नंबर है। और इसके बाद जो है जब ये रेशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन हो जाएगी कि जो 3 + 2 √5 होगा उसको आप लिख पाओगे a/b के फॉर्म में, जिसमें a और b आपके क्या होंगे बच्चों, इंटीजर होंगे, और इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसको फ्री करना चाहें तो आप कहोगे कि सर 2 √5 की वैल्यू a/b इधर -3 हो जाएगी। तो 2 √5 की वैल्यू आप कहोगे कि सर a माइनस ये मीन्स 3 इसका b इसका एलसीएम हो जाएगा, ये a-3 भी हो जाएगा। तो √5 की वैल्यू बच्चों ये इधर इनटू में चला जाएगा, तो a-3b अपान ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2b हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो √5 की वैल्यू a-3b अपान 2b हो पाएगी। तो आप देख पाओगे कि पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं सेम रिजल्ट, ये हमारा इरेशनल है और ये वाला नंबर हमारा पूरी तरह से क्या होगा बच्चों, रेशनल होगा। ठीक है, फिर वही चीज हम लोग लिखेंगे कि जैसे कि वी आर सीइंग दैट इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर व्हिच इज नेवर पॉसिबल। ये ऐसा क्यों हुआ बाय कंट्राडिक्शन, कि हमने जो ये नंबर था 3 + 2 √5 को, उसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया है, इसलिए जो 3 + 2 √5 है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो वही जो सेम लैंग्वेज मैंने पिछले क्वेश्चंस में लिखी थी, उसी क्वेश्चंस को आपको अगेन इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के लिए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रेशनल है एक इरेशनल है। अब मैं दोनों इरेशनल लूंगा, ठीक है, दोनों इरेशनल लूंगा आपके लिए। जैसे कि वो कह देगा कि √2 - √3 प्रूव दैट, है ना, √2 - √3 हो गया, या मान लीजिए कह दिया √3 + √7 हो गया, ऐसे करके कुछ भी कह दे, या कह दे √2 + 2 √5 कह दे, ऐसा कुछ भी कह सकता है। इज ए इरेशनल नंबर, कोई भी ऐसा सवाल आ सकता है कि इन नंबर्स को आपको इरेशनल प्रूव करना होगा। ठीक है, प्रोसेस आपका वही होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इनको मानना है। कैसे मानना है कि लेट √2 - √3, कोई भी इनमें से नंबर दे सकता है, हमको चूंकि सभी को समझाना है इसलिए मैं 3 लेकर चल रहा हूं, आर रेशनल नंबर। इनको वही तरीके से आपको रेशनल नंबर मानना है। बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, √2 - √3 को हम लोग a/b लिख देंगे, ऐसे ही √3 + √7 को हम लोग a/b लिख देंगे, और √2 + 2 √5 को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, a/b लिख देंगे। वही सेम चीज लिखना है, a और b बिलोंग्स टू इंटीजर, और एचसीएफ a और b का कितना आएगा, 1 आएगा। a और b बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको सिर्फ मेरे द्वारा बताई गई लैंग्वेज को सुनना है
और आपको बस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ का कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा बोर्ड पेपर में जो आपको ना आए। आप देख पा रहे होंगे एक बार हमने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। ये सेम चीज लिखना है। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल लेफ्ट राइट करेंगे तो रूट नहीं कैंसिल होगा। तो सबसे पहले जो ये वैल्यू दी हुई है √2 - √3, जब दोनों में लिखा रहेगा रूट रूट तो आपको इसकी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करनी पड़ेगी बच्चों? इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि सर हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग, तो √2 - √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा बच्चों। तो a का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बच्चों √3 का स्क्वायर। कई बार बता चुका हूं -2 a की जगह √2 b की जगह √3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a²/b² हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। तो आप देख पाएंगे कि अब एक समथिंग पार्ट से रूट गायब हो जाएगा। तो a² √2 का स्क्वायर बच्चों 2 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -2 √2 √3 कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा इज इक्वल टू a²/b²। अब 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। 5 - 2√6 इज इक्वल टू a²/b²। अब आपको लेफ्ट राइट करना है तो बेहतर होगा कि आप इसको इधर भेज दीजिए। तो ये बनेगा 5 - a²/b² इज इक्वल टू 2√6 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लोगे b² तो ये आ जाएगा 5b² माइनस बच्चों कितना हो जाएगा? a²। ठीक है, इज इक्वल टू 2√6 हो जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा 2 इधर नीचे ले लो कि हमें पूरी तरह से √6 को फ्री करना है तो आ जाएगा 5b² - a²/2b² इज इक्वल टू √6 आएगा। हर बार वही रिजल्ट निकालना है कि एक पार्ट को हम लोग पूरा रेशनल दिखाएंगे, दूसरे पार्ट को हम लोग पूरा इरेशनल दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है वो आपका रेशनल नंबर है और वो जो पूरा पार्ट है आपका वो आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। बाकी आगे की बात आपको मैंने बताया है कि क्या लिखना है कि जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं वी आर लुकिंग या वी आर सीइंग दैट रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर व्हिच इज नेवर पॉसिबल बाय कंट्राडिक्शन दिस नंबर्स कैन नेवर बी रेशनल नंबर सो दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से कहां पे कैसे सॉल्व करना है। बाकी √3 + √7 है, √2 + 2 √5 है। आप मुझको अपना खुद से करके कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे भी दोनों तरफ पहले स्क्वायरिंग होगा और उसके बाद जो रूट वाला पार्ट आएगा इरेशनल उसको एक तरफ करेंगे, बाकी सारे पार्ट को एक तरफ करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक तरफ रेशनल नंबर आ रहा है और एक तरफ इरेशनल नंबर आ रहा है, जिसकी वजह से गलत जंक्शन की वजह से दोनों इक्वल आ पा रहे हैं। इसलिए हमको कभी भी इन नंबर को रेशनल नहीं मानना है। जो नंबर इरेशनल है उसको हमेशा क्या मानना है? इरेशनल मानना है। इस तरह से आप अपने बोर्ड पेपर में रियल नंबर के जो ये इरेशनल नंबर दिखाने वाले क्वेश्चन है कि इनको इरेशनल नंबर आप प्रूव करो, आप इजिली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से मेरी इस सीरीज का जो मैं देख पा रहा हूं कि आपका जो मीन्स रियल नंबर का जो पार्ट है वहां से अब मैं लगभग खत्म करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन बताते हुए आप लोगों के लिए, आप लोग करिए, जो सवाल ना है उसको मुझको बताइए, है ना, अपनी बुक का या कुछ भी। मेरे हिसाब से जितने टाइप के हो सकते हैं उनको मैंने करा दिया। क्वेश्चन दे रखा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 657 दो नंबर है इज इक्वल टू 9। बहुत ही प्यारा सवाल है। फाइंड द एलसीएम ऑफ सेम नंबर 306 657। ये आपका क्वेश्चन है, छोटा सा 2 नंबर का सवाल। तो आपको यहाँ 2 नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ दे रखा है जैसे कि आप क्वेश्चन में समझ पा रहे होंगे, और उन्हीं दोनों नंबर का आपको एलसीएम पता करना है। तो इसको मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जब एचसीएफ 2 नंबर का सेम दिया हो, सेम 2 नंबर का एलसीएम दिया हो, तो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है। बताओ, एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। पिछले दिनों भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था तो उसको मैंने कराने की आपसे कोशिश किया है ना। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ 9 है, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम वहीं लिखेंगे। एचसीएफ 9 है तो लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक नंबर 306 है, एक नंबर 657 है। ठीक है, तो बताओ एलसीएम की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी?
306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 9 से कितना हो जाएगा, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो ये 657 मल्टीप्लाइड बाई 34 हो जाएगा। इसका थोड़ा इंटू करने की कोशिश करें तो 654, इसको मैं 30 प्लस 4 लिख दूंगा, ज्यादा आसान रहेगा, 0 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 2 3 5 जा 15, 2 17 3 6 18 1 19 हो जाएगा, प्लस 4 से करें 4 7 जा 28 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 5 जो 22 22 हो जाएगा, 4 6 जो 24 टू 26, दोनों को ऐड कर दिए, 0 में 8 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आएगा, 7 में 6 ऐड करोगे 3 आएगा, 9 में 2 11 1 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 22,338। आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम आ जाएगा। तो आप इस तरह से अपने बोर्ड पेपर में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं इसी तरीके से। और रियल नंबर्स की जो ये 3 सीरीज हुई, उसमें मेरे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, आपके जितने भी यहाँ से 6 to 7 मार्क्स का हर साल आपके बोर्ड पेपर में यहाँ से पूछा जा सकता है या पूछा जाता रहा है। यही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं जितना कि मैंने एनालिसिस किया है। तो आप इन क्वेश्चंस को करते हुए अपनी प्रैक्टिस को जितना अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर नंबर पा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मेरे द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश की जा रही है अलजेब्रा के पार्ट में, और उन वीडियोस को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, कि आपके जो सारे चैप्टर्स हों उनमें से जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके और जितने टाइप के बन पाए, आपको सबके बारे में जानकारी हो, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके बोर्ड पेपर में तो आप उसको इजीली कर पाए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैटर ये नहीं कि आपको कितना आपने पढ़ा है, कितना आपने किया है, मैटर ये है कि आपको कितना आ रहा है। अगर आएगा तभी आप बोर्ड पेपर में कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन आपने किया भी और भूल गए, नहीं आ रहा, तो उस आने का कोई मतलब नहीं है। तो आपकी अपनी जो तैयारी है उसको आपको बिल्कुल सॉलिड तरीके से करना है, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। आपको बहुत बहुत थैंक यू।